सामान्य शिक्षा की व्यवस्था के बाद आती है उच्च शिक्षा की संरचना। इसमें क्या कहा गया कि 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स रखा गया, यानी जो स्नातक की पहला वर्ष था, जैसे हम लोग बीए वगैरह करते हैं, वो 3 वर्ष का, 2 या 3 वर्ष का द्वितीय डिग्री कोर्स जैसे पीजी के कोर्सेज जो थे, और 2 या 3 वर्ष का अनुसंधान की बात की गई। तो ये जो थी ये शिक्षा की संरचना, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा की संरचना, और ये जो थे वह उच्च शिक्षा की संरचना की बात कही गई। अब बात आती है इसमें अध्यापकों की स्थिति। अध्यापकों की स्थिति के बारे में क्या कहा गया कि यहाँ कहा गया कि अध्यापकों का न्यूनतम वेतन स्तर के साथ साथ उन्हें हर 5 वर्ष में उनके वेतन के क्रम को और निर्धारित किया जाना चाहिए तथा उनकी योग्यताओं को भी बढ़ाना चाहिए। शिक्षकों को 5 वर्ष में एक बार देशाटन यानी भ्रमण के अवसर जरूर प्रदान किए जाने चाहिए। इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, यानी हर 5 वर्ष में उनके वेतन का इंक्रीमेंट किया जाए। इसके अलावा उनकी योग्यता को बढ़ाया जाए, और तीसरा 5 वर्ष में उन्हें एक बार भ्रमण करने का योगदान दिया जाए। चौथा आता है अध्यापकों की शिक्षा की बात। तो अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे और विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन से तथा दूसरे विद्यालयों के जीवन से भी नवीन विचारों के संपर्क में उन्हें लाया जाए। यानी अध्यापकों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण के साथ साथ दूसरे विद्यालयों के शिक्षा के कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ा जाए। उनके प्रशिक्षण की अवधि माध्यमिक स्तर पास किए अध्यापकों के लिए 2 वर्ष रखा जाए तथा स्नातक जो पास हैं उनके लिए प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रखा जाए, जिसे बाद में 2 वर्ष कर दिया जाए, जैसे इसके पहले आपने मुतालिया आयोग में देखा था। अध्यापकों के पास शिक्षा में एमए इन एजुकेशन, यानी अगर वो शिक्षा शास्त्र में है तो एमए एजुकेशन में हो, या बीएड प्लस एमए या एमएससी की उपाधि होनी चाहिए, तभी वो अध्यापक की शिक्षा की बात करें। 5वां आता है शैक्षिक अवसरों की समानता की बात। इसके अंतर्गत शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए 4 सुझाव दिए गए। पहला, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, यानी जितनी भी शिक्षा व्यवस्था हो वो निःशुल्क हो, सबको मिले। दूसरा, शिक्षा के खर्चों में कमी की जाए। तीसरा, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। और चौथा, छात्रवृत्ति की योजना बार बार लागू की जाए। अब बात आती है विद्यालय शिक्षा का विस्तार की बात। तो सन 1975-76 तक देश के सभी बच्चों के लिए 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1985-86 तक देश के सभी बच्चों के लिए 7 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का भी विस्तार किया जाना चाहिए तथा देश में पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को हटा दिया। इसके पहले आपने देखा था कि स्थानीय भाषा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की बात की गई थी। इनको अनिवार्य किया गया था मुतालिया आयोग में, लेकिन यहाँ पे संस्कृत को हटा दिया गया तथा प्राथमिक शिक्षा में भी बेसिक शिक्षा को हटा दिया गया, यानी बेसिक एजुकेशन जो वर्धा शिक्षा में पहले गांधी जी के द्वारा दिया गया था उसको भी हटा दिया गया, जिससे वह सार्थक स्थान प्राप्त न कर सके। यानी अगर हम इस आयोग की बात करें तो बेसिक शिक्षा और त्रिभाषा में संस्कृत को हटाने की वजह से ये आयोग यहाँ पे कहीं न कहीं फेल होता दिखता है हमको।